करें शुरू। ओम शन्नो देवीरभीष्टये आपो भवन्तु पीतये शयोरभिश्रवन्तु नः। ओम। अक्सर लोग कहते हैं कि हम इतने सालों से या इतने दिनों से महीनों से अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान नहीं लगता है। जिस प्रकार बंजर भूमि पर बीज बिखेर देने मात्र से फसल नहीं उगा करती है, उसी प्रकार बिना योग्यता प्राप्त किए ध्यान लगना भी असंभव है। ध्यान योग्य व्यक्तियों का ही लगता है। भूमि बताई गई है योग दर्शन में, चित्त की भूमियाँ 5: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। क्षिप्त और मूढ़ दशाओं में तो योग संभव ही नहीं है। विक्षिप्त अवस्था वाले हम सभी हैं, जो जिज्ञासु साधक हैं वो योग शुरू कर सकते हैं। एकाग्र और निरुद्ध अवस्था उच्च कोटि के योगियों की होती है। योग में कहा गया है योगश्चित्त वृत्ति निरोध है, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। महर्षि पतंजलि जी ने सभी वृत्तियों का निरोध करना नहीं कहा। जो अशुभ वृत्तियां हैं सिर्फ उन्हीं का निरोध करना ही योग है। शुभ गुणों को धारण करके और अशुभ वृत्तियों को छोड़कर परमात्मा के समीप होने को योग कहते हैं। योग में जो अभ्यास, सरलतम अभ्यास महर्षि पतंजलि जी ने बताया है, उसके 8 अंग हैं। यम, नियमासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधयो अष्टावंगानी। इन 8 अंगों का निरंतर अभ्यास करने से समाधि की प्राप्ति होती है, योग सिद्ध होता है। सबसे पहला अंग जो बताया है यम। यम एक प्रकार से व्रत होता है। जो हम संकल्प लेते हैं, किसी भी काम को जब हम करते हैं तो शुभ संकल्प का लेना अनिवार्य है। तो यम 5 हैं। अहिंसा, सत्यास्ते, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। किसी को मन वचन कर्म से पीड़ा ना देना, ये अहिंसा है। मन वचन कर्म से सत्य बोलना, सत्य करना, सत्य व्यवहार करना, ये सत्य है। किसी के दूसरे की वस्तु को मन से भी लेने की इच्छा ना करना, ये अस्तेय है। ब्रह्मचर्य इंद्रियों का संयम करना और अपरिग्रह, मिथ्याभिमान ना करना कि मेरे पास ये वस्तु है वो वस्तु है। इस तरह अनावश्यक वस्तुओं का संचय ना करना, ये अपरिग्रह में आता है। दूसरा जो अंग है वो है नियम। ये भी 5 हैं। ये 5 संकल्प ही होते हैं जो करने हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधानानि नियमः। शौच जल आदि से शरीर की और सुविचारों से मन की शुद्धि करना, मन को पवित्र करना शौच है। संतोष तो आपने धर्मानुसार कार्य किए हैं,
उनको उनके फल के लिए व्याकुल ना होना, लाभ हानि में समान भाव रखना, ये संतोष है। अपने कर्तव्य पालन में सदा लगे रहना, यह तप है। आत्मोन्नति के लिए जो सत्य शास्त्र जो पढ़ते हैं, नियमित इनका अध्ययन करना, सत्संग करना, ये स्वाध्याय में आता है। और अपने सब कर्मों को परमात्मा की आज्ञा मानकर और उसका सर्व परमात्मा को न्यौछावर करने को ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। तीसरे नंबर पर क्रम में आता है आसन। बैठ जाएं, गर्दन कमर सीधी हो, स्थिर सुखम आसनम, अर्थात स्थिरता से और जो सुख पूर्वक जिस शारीरिक मुद्रा में बैठा जाता है वो आसन। आसन में बैठने पर उसके बाद जो क्रम है प्राणायाम का है। तस्मिन स्थिति लाइट गई क्या? लाइट गई क्या? लाइट गई। दो तरीके हैं इसके। चौथा जो दो तरीके, एक चरण है अष्टांग योग का, वो है प्राणायाम। तस्मिन स्थिति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद प्राणायाम, अर्थात विचार पूर्वक श्वास और प्रश्वास की गति का विच्छेद करना, उसको रोक देना, ये प्राणायाम है। महर्षि पतंजलि जी ने 4 प्राणायाम बताए हैं। बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी दृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। इस सूत्र में प्राणायाम करने की विधि तक बता दी गई है। बाह्य प्राणायाम, बाह्य कुंभक जो है, श्वास को अंदर लेकर बाहर निकाल दें और उसको यथाशक्ति रोकना। जब आप श्वास को बाहर निकालते हैं तब महसूस करें कि श्वास का बाहर कितनी दूर तक प्रभाव है। यह देश की दृष्टि है। जितनी देर तक आप श्वास रोक पाते हैं उसको काउंटिंग करें, यह काल दृष्टि है। इस तरह का जब श्वास लेने का मन करे तब श्वास धीरे धीरे ले लीजिए। यह एक क्रम पूरा हुआ। ये 6 से 8 क्रम तक इसकी आवृत्ति कर सकते हैं। चलिए करते हैं, 2 बार करेंगे हम यहाँ पर सबके लिए। श्वास को बाहर छोड़ दें, रोकिए, धीरे धीरे श्वास ले लीजिए। देश की दृष्टि और काल की दृष्टि दोनों का ध्यान अवश्य रखना है ताकि चेतना बनी रहे, आलस्य ना आए। एक बार पुनः अभ्यास करेंगे। श्वास को बाहर निकालें, रोकें और काउंटिंग करें। धीरे धीरे श्वास को अंदर भर लें। दूसरा प्राणायाम है अभ्यंतर कुंभक।
इसमें भी देश प्रदृष्टि और काल प्रदृष्टि दोनों रखनी है। श्वास को धीरे धीरे अंदर भरें, महसूस करें कि श्वास का कितनी दूर तक प्रभाव गया है और श्वास को फिर रोक दें। श्वास पूरा भरने के बाद रोक दें। काउंटिंग करें कि आप कितनी देर तक आराम से सांस रोक सकते हैं। काल दृष्टि, काल की दृष्टि। ये अभ्यास भी 6 से 8 बार तक ही करना है। अब अभ्यास करेंगे, 2 अभ्यास करेंगे। श्वास को भीतर भरे, रोक दे, धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ दे। देश प्रदृष्टि, काल प्रदृष्टि दोनों को रखना है। पुनः अभ्यास करेंगे। श्वास अंदर लीजिए, रोक दीजिए, धीरे धीरे बाहर छोड़। तीसरा जो प्राणायाम है स्तंभवृत्ति। स्तंभवृत्ति का अर्थ है जहाँ भी आपका श्वास है वहीं पर उसको रोक देना। इसमें भी देश प्रदृष्टि, काल प्रदृष्टि दोनों रखना है। विचार पूर्वक सांस अंदर लीजिए, धीरे धीरे रोक दें, अचानक रोक देंगे। जब छोड़ने का मन करे तब धीरे धीरे छोड़ भी देंगे। देश प्रदृष्टि, काल प्रदृष्टि दोनों रखें। इसके भी अभ्यास 6 से 8 बार तक कर सकते हैं। पुनः अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे श्वास लेना शुरू करें, रोक दें। श्वास छोड़ दीजिए जब इच्छा हो। बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ। जो चौथा प्राणायाम है बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी प्राणायाम है। इसका अर्थ है कि जब आप श्वास बाहर छोड़ते हैं तो बार बार बाहर छोड़ना है, और जब आप श्वास अंदर लेते हैं तो बार बार श्वास अंदर लेते जाना है। इसका अभ्यास करेंगे। पर पूरी छाती श्वास से भर लें और आधा सांस बाहर छोड़ दें धीरे धीरे। उसके बाद रोक देंगे। आधा श्वास छोड़ने के बाद रोक दीजिए। अब जो बचा हुआ सांस है उसको आधा फिर से छोड़ देंगे, रोक दें। सारा का सारा श्वास छोड़ दें, रोक दें। इच्छा होने पर श्वास ले लें। ये एक आवृत्ति है। पुनः अभ्यास करेंगे। पूरी छाती भर लें, आधा श्वास छोड़ दें, रोक दें। पुनः आधा श्वास छोड़ दें, रोक दें।
से श्वास छोड़ दें, रोक दें। इच्छा होने पर श्वास ले लें भीतर वाले। इसी प्राणायाम का, चौथे प्राणायाम का ही दूसरा अभ्यास एक और है, वो भी साथ में ही करना है। इसमें श्वास को अंदर भरना है। जितना आप श्वास ले सकते हैं उसका 50%, 50% भर लीजिए छाती को, रोक दीजिए, श्वास छोड़ने की इच्छा हो तब पुनः और श्वास भीतर भरें और रोक दें। पूरी छाती भर लेंगे अब श्वास से, पूरी छाती भर लीजिए, रोक दीजिए, यथाशक्ति रोकें, जबरदस्ती ना करें। श्वास छोड़ने की इच्छा हो तब छोड़ दीजिए। एक अभ्यास और करेंगे। श्वास को अंदर भरें, आधे श्वास को रोक दें, अब और आधे श्वास को अंदर भरें, रोक दें, पूरा श्वास अंदर भर लेंगे, रोक दें, धीरे धीरे छोड़ दीजिए। ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, अर्थात प्राणायाम का नियमित अभ्यास करने से अज्ञान का आवरण हट जाता है। धारणासु धारणा में भी धारणा प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त होती है। इसके बाद है प्रत्याहार। जब हम विषय के ऊपर मन लगाते हैं, इंद्रियां देखती हैं, इंद्रियों का विषय से संबंध होता है, तब हम मन लगाते हैं तभी विषय का अनुभव हो पाता है। मन को जब विषय से हटा लेंगे तो विषय का अनुभव होना बंद हो जाएगा। इसके लिए अभ्यास करेंगे। आंखें बंद ही रखनी है, इसी अवस्था में बैठे रहिए। सर्वप्रथम आंखों पर ध्यान लेकर आए। कोई चेष्टा नहीं करनी है, कोई प्रयास नहीं करना है, सिर्फ ध्यान को आंखों पर लेकर आना है। अब अपना ध्यान दोनों कानों पर लेकर आए। कानों पर महसूस करें। समय बढ़ा भी सकते हैं जैसे जैसे अभ्यास होगा। अब अपना ध्यान नासिका पर लेकर आए। नासिका को महसूस करें, जो कैसी गंध आ रही है, गंध को
सुगंध या दुर्गंध जैसे भी है उसको महसूस करें। अब अपना ध्यान जीवा पर लेकर आएं। जीवा पर टेस्ट को, स्वाद को अनुभव करें। अब अपना ध्यान पूरे शरीर पर दौड़ाएं। शरीर पर जो त्वचा है उससे जो स्पर्श हो रहा है, पंजे से लेकर चोटी तक पूरा ध्यान दौड़ाएं। मन की विशेषता है कि एक समय में एक ही कार्य करता है। जब एक एक इंद्रिय पर हम बारी बारी से ध्यान लेकर आते हैं तो उक्त इंद्रिय को छोड़कर दूसरी इंद्रिय जो अन्य 4 इंद्रियां बची हैं उनका अनुभव अपने आप रुक जाता है। ये इस प्रकार का अभ्यास किया है हमने प्रत्याहार के द्वारा कि अन्य विषयों से इंद्रियों को हमने सिकोड़ लिया है। अगला जो अभ्यास है धारणा, देशबन चित्तस्य धारणा। एक देश में एक स्थान पर ध्यान लगाने को, धारण करने से, मन को धारण करने से वो धारणा होती है। अगला जो है वो भी बता देता हूँ। ध्यान मन को निर्विषय करने को ध्यान कहते हैं। ततः प्रत्यय और जब ध्यान हमारा एक विशिष्ट अवस्था को प्राप्त कर लेता है तब वो समाधि होती है। इन तीनों का एक साथ अभ्यास करेंगे। उपासना में 3 चीजें होती हैं, स्तुति, प्रार्थना और उपासना। ईश्वर की स्तुति करते हैं, जो परमात्मा है, ईश्वर है, वो स्तुति करने से प्रसन्न नहीं होते हैं या ना करने से क्रोध भी नहीं करते हैं। लेकिन स्तुति करने का फायदा ये है ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम उत्पन्न हो जाता है। यही जब प्रेम उत्पन्न होता है तो हमें धारणा में मदद मिलती है। तो ईश्वर की स्तुति करें, इस तरह का चिंतन करें कि परमात्मा ने इस सृष्टि को उत्पन्न किया है। जब कोई चीज़ बनाता है तो उसके लिए ज्ञान भी चाहिए। परमात्मा पूर्ण ज्ञानी है, साइंटिस्ट का भी सुपर साइंटिस्ट है, इंजीनियर्स में भी सुपर इंजीनियर है। इस तरह का चिंतन करें। परमात्मा पूरी सृष्टि को धारण किए हुए उसका पालन करता है। चिंतन करें कि इतने ही ग्रह, तारे वगैरह जो अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, सभी अपनी अपनी कक्षा में घूम रहे हैं। कोई अपनी कक्षा को नहीं छोड़ता है, व्यवस्था बनी रहती है। परमात्मा इस व्यवस्था को बनाए रखता है अपने सामर्थ्य से। परमात्मा जो ये काम करता है उसमें किसी की सहायता नहीं लेता। और परमात्मा ये सब करने के लिए
कोई प्रयत्न भी नहीं करता, उसके ईक्षण मात्र से, उसकी इच्छा मात्र से यह सब हो जाता है। वह सर्वशक्तिमान है, वो सर्व सामर्थ्यवान है, ऐसा चिंतन करें। योग दर्शन में भी कहा गया है, वो गुरुओं का भी गुरु है। सैष पूर्वे शामपी गुरु काले नानवाच्छेदार, वो काल से भी नष्ट नहीं होता है। अर्थात परमात्मा अविनाशी है, अजर है, अमर है। वो सृष्टि के कण कण में विद्यमान है, सर्वव्यापी है, निराकार है, निर्विकार है, उसमें किसी प्रकार का दोष भी नहीं आता है परमात्मा में। ये सब चिंतन करते जाएं। परमात्मा शुद्ध बुद्ध चेतन, ऐसा चिंतन करें। अनुपम है परमात्मा, परमात्मा के जैसा और कोई सत्ता नहीं है, परमात्मा से बढ़कर कोई सत्ता नहीं है, इसलिए परमात्मा अनुपम है। हम जब परमात्मा के गुणों का चिंतन करते हैं तो ये सगुण उपासना कहते हैं। निर्गुण उपासना वो है जो गुण परमात्मा में नहीं होते, जैसे परमात्मा में कोई छेद नहीं है, परमात्मा में कोई दोष नहीं है। इस तरह के जब हम चिंतन करते हैं तो वो निर्गुण उपासना है। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। इस तरह का चिंतन करते रहे। अब प्रार्थना करें परमात्मा से अपने कल्याण के प्रति या दूसरों के कल्याण के प्रति प्रार्थना करें। जो आप कर्म करते हैं उनमें सफलता मिले। सकारात्मक प्रार्थना करें, नकारात्मक प्रार्थना कभी ना करें कि किसी व्यक्ति को ऐसा अनिष्ट हो जाए, मर जाए, वो फेल हो जाए। किसी दूसरे का अहित करने की कोई प्रार्थना ना करें, और ना ही परमात्मा ऐसी प्रार्थनाओं को सुनता है, पूरा करता है। परमात्मा सिर्फ जो हमारे कर्म हैं, हमारे कर्मों का ही फल देता है। वो न्यायकारी है, दयालु है। अब उपासना का अर्थ है परमात्मा के समीप होना को अनुभव करना। स्तुति के द्वारा हमने परमात्मा को धारण किया, धारणा की। अब ध्यान करते हैं। परमात्मा सर्वव्यापी है, आत्मा हमारे शरीर में सर्वव्यापी है, लेकिन उपनिषदों में या वैदिक ग्रंथों में आत्मा का जो स्थान, मुख्य स्थान बताया गया वो हृदय है। इसलिए अच्छा है कि हृदय में ध्यान लगाएं। कहीं भी ध्यान लगा सकते हैं, आईब्रोज के बीच में, हृदय में, कंठ में, नासिका के अग्रभाग पर, नाभि में, या रीढ़ के किसी भाग पर ध्यान लगा सकते हैं। महसूस करें परमात्मा को, क्योंकि परमात्मा तो आपके शरीर के अंदर भी है, बाहर भी है। जिस प्रकार एक बच्चा माता पिता की गोद में आनंद का अनुभव करता है,
हम भी इसी आनंद का अनुभव करें। परमात्मा के आनंद में खो जाएं। वो हमारा पिता है, हम उसकी गोद में बैठे हैं। तस्य वाचकः प्रणवः, उसका निज नाम ओम है। तज्जपस्तदर्भावनम, परमात्मा के गुणों का, स्वरूप का चिंतन करते हुए ओम मन मन में ही उच्चारें। मन में इस प्रकार का जप करें, ओम सच्चिदानंद। और उसके सच्चिदानंद स्वरूप में खो जाए। जब हम ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं कि वास्तव में खो जाते हैं, तो इसी को ध्यान की उच्च अवस्था अर्थात समाधि कहते हैं। अब धीरे धीरे हाथों की उंगलियों को हिलाएं, हथेली को आपस में रगड़ें और चेहरे पर, आंखों पर लगाएं दोनों हथेलियों को। चेहरे की मसल्स को सहलाएं, गर्दन को, कंधे को सहलाएं, क्योंकि काफ़ी देर तक बैठने से उसमें तनाव बन जाता है। तनाव को छोड़ दें। धीरे धीरे आंखें खोलिए। अगर आप सामूहिक अभ्यास करते हैं तो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराएं और सभी को नमस्ते करें। नमस्ते। ये अष्टांग योग है, योग उपासना भी कहते हैं। इसके करने से बहुत लाभ मिलता है। जो चिकित्सकीय लाभ हैं, जैसे सबसे पहले तो इससे तनाव दूर होता है, एकाग्रता प्राप्त होती है। और आजकल जो हम देखते हैं, तनाव ही सब व्याधियों का, सब रोगों का कारण है। जब तनाव ही नहीं रहेगा तो रोग भी ठीक हो जाएंगे और इससे इम्यूनिटी भी बढ़ती है, जिससे हम जो ये कोरोना काल है इससे भी बीमारियों से बच सकते हैं। सभी को नमस्ते। डॉक्टर बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी आपका। आज आपने इस मेडिटेशन के सेशन में हम किस तरह अपने ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं, और जब आपका ध्यान केंद्रित होता है तो उसके आपके स्वास्थ्य पर किस तरह से असर होता है, किस तरह से हमें एक अपने शरीर को स्वस्थ रखने में वो सहायक होता है। बहुत ही उपयोगी आपने इस सेशन में जो हमें बताया, उसके लिए आपका